हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज के इस सेशन में फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ बीकॉम सेमेस्टर 2 के ई कॉमर्स के वो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकता है। ये एक 10 मिनट की सीरीज है जिसमें हम अगले 10 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये वो क्वेश्चंस होंगे जिससे रिलेटेड आपको आपके एग्जामिनेशंस में सवाल देखने को मिल सकते हैं। यदि डायरेक्टली नहीं मिले तो इनडायरेक्टली तो डेफिनेटली आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर टैगलाइन भी दिया है कि सीयू की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल यहीं से आते हैं। तो बस इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 10 मिनट के अंदर में आपको 20 क्वेश्चंस के थ्रू आप सिर्फ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे बल्कि अराउंड 40 to 45 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए और आप बहुत ही रिलैक्स के साथ जाएंगे एग्जाम देने के लिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर ले ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें। किसी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इससे काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 10 मिनट के इस सीरीज को। तो हमारे सामने सबसे पहला सवाल है जो बहुत ही कॉमन सवाल है कि बाइंग एंड सेलिंग इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट, यानी कि सामान को बेचना या खरीदना इंटरनेट की मदद से क्या कहलाता है। तो आप सभी को ही जानते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कहते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है? तो ये वो टर्म है जो कि ये डिफाइन करता है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स विच वन रिप्रेजेंट ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस को कौन सा रिप्रेजेंट करता है? तो आप जानते हैं व्हेनेवर देयर इज अ डीलिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस इट इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखेंगे, विच वन इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप्स इन ईआरपी इंप्लीमेंटेशन। तो ईआरपी को इंप्लीमेंट करने में सबसे बड़ी समस्या जो आती है दैट इज कॉल्ड गैप एनालिसिस। क्या चीज को एनालिसिस करना? तो सर गैप एनालिसिस करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस रेफर्स टू प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जैसे ही आप आरटीजीएस लेकर के जाएंगे आप बैंक में तो आरटीजीएस जो है ये कब तक क्लियर किया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आरटीजीएस जो है, जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं रियल टाइम, यानी कि जैसे ही आप जाकर के अपने बैंकर को देंगे, ठीक है ना, वैसे ही उसे क्या करना पड़ेगा, इस पेमेंट को सेटल करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एट द टाइम दे आर रिसीव्ड, जैसे ही आरटीजीएस रिसीव होता है वैसे ही इसका सेटलमेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आपको बता देते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कस्टमर अपने अकाउंट डिटेल को किसी भी ब्रांच से क्या कर सकता है, लेन देन कर सकता है या ऑपरेट कर सकता है जहां पर सीबीएस यानी कि कोर बैंकिंग सर्विसेज नेटवर्क अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि इट इनेबल्स कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट एंड अवेल बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन सीबीएस नेटवर्क इन द सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी नहीं भी हो तो डिफरेंट लोकेलिटी में भी यदि उस बैंक के पास सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सर्विस नेटवर्क है तो कोई भी व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट को किसी भी ब्रांच से क्या कर सकता है, ट्रांजैक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इनमें से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का मेथड नहीं है? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट कौन सा नहीं है? तो इट विल बी योर एफिलिएट मार्केटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सोशल कॉमर्स रेफर्स टू, यानी सोशल कॉमर्स किससे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है काइंड ऑफ ई कॉमर्स दैट यूजेस सोशल नेटवर्क टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द सप्लायर, यानी कि वो नेटवर्क जो कि सोशल नेटवर्क्स की मदद से
सप्लायर की जरूरत को पूरा किया जाता है? जी नहीं। Social commerce means a kind of e-commerce that uses social network to help the people buying and selling of goods and services. That means yes, social networking means social media के थ्रू, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के थ्रू कोई सामान को क्या करना, सेल करना, that is called क्या, social commerce. Now question number 8 is इट हैज चेंज द वे वी सोशलाइज। ये हमारा सोशलाइजेशन के पूरे तरीकों को चेंज कर दिया है। पहले जमाने में हम अपने फ्रेंड से फेस टू फेस मिलते थे, आज के टाइम में हम पूरा का पूरा सोशल मीडिया की मदद से ही क्या करते हैं, दोस्तों में मिल लेते हैं, बातें हो जाती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड सोशल कॉमर्स। इसी को क्या कहते हैं हम, सोशल कॉमर्स कहते हैं। Now question number 9, which of the following is viewed as a gateway to the internet? इंटरनेट का गेटवे किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस आर ट्रांजैक्शन ब्रोकर, जी नहीं, ई टेलर नो, कंटेंट प्रोवाइडर नो, इट इज पोर्टल्स। पोर्टल्स को हम लोग गेटवेज भी कहते हैं। होलसेलर टू रिटेलर, अभी देखिए होलसेलर भी बिजनेस है और रिटेलर भी बिजनेस है, तो इन दोनों के बीच जो डीलिंग होगी इट विल बी कॉल्ड B2B, यानी होलसेलर टू रिटेलर ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट विच मॉडल, तो इट विल रिप्रेजेंट B2B मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हेल्प्स एन एंटरप्राइज इन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से हेल्प करता है, तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम इट टेक्स टू मेक प्रोडक्ट अवेलेबल, मतलब कि कम समय में प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा करके इस समस्या को दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हेल्प्स एन एंटरप्राइज इन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प रिड्यूसिंग द टाइम इट टेक्स टू मेक अ प्रोडक्ट अवेलेबल। सो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, बाय ई कॉमर्स बी मीन, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, तो अभी हमने बताया कि ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, दैट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कॉमर्स विच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि जब भी हम टेलीकम्युनिकेशन की नेटवर्क की मदद से किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड ई कॉमर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स डील्स विथ ऑक्शंस, यानी ऑक्शन के साथ कौन सा ई कॉमर्स डील करता है, तो व्हेनेवर देयर इज एन ऑक्शन देयर इज अ डीलिंग बिटवीन C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, दैट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की फैक्टर फॉर फास्टर ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, इनमें से कौन सा सबसे मेन फैक्टर है जिससे ई कॉमर्स काफी बहुत जल्दी से ग्रो करता है, दैट इज इंक्रीज इन मोबाइल एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द इंटरनेट फैसिलिटी, ऑप्शन नंबर सी इज द वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सेप्ट। तो यू विल हैव टू रिमेंबर कि ऑप्शन नंबर बी एंड सी यानी बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट, आपको पहले ही बता चुका हूं, नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये एक तरीका होता है जिसमें आप 24/7 जो है वो क्या कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। रेफरल स्टैंड्स फॉर, रेफरल्स का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। रेफरल्स मींस व्हाट, अ की ECRM टेक्निक टू इनकरेज एग्जिस्टिंग कस्टमर टू रिकमेंड फ्रेंड्स कलीग्स टू परचेज, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के टेक्निक का एक पार्ट है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सिस्टिंग कस्टमर है वो अपने दूसरे कस्टमर्स को रिकमेंड करे हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 इज ई गवर्नेंस मीन्स, ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, तो ई गवर्नेंस मीन्स एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एक्सचेंज ऑफ व्हाट, इंफॉर्मेशन। मतलब कि गवर्नमेंट जो है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नमेंट सारे के सारे सर्विसेज को ऑनलाइन लेकर के आई है, इसी को हम जनरली कहते हैं ई गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 19, ERP सिस्टम इज फॉर डैश एंड द कॉस्ट ऑफ ERP डैश। तो ERP जो यानी कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है ये क्या है, तो इट इज फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉस्ट ऑफ ERP डिपेंड्स ऑन द पैकेज, ये डिपेंड करता है पैकेज के ऊपर, आप जैसा पैकेज देंगे वैसा आपकी कॉस्टिंग आएगी। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज आइडेंटिफाई द फुल फॉर्म ऑफ MRP एंड AHP। सो यू विल हैव टू रिमेंबर
MRP का होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड AHP का होता है एनालिटिकल हियरarchy प्रोसेस। ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपको आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकते हैं। और यदि डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है कि इनडायरेक्टली तो जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो फिर से एक बार जाइए और इस वीडियो को देखिए। और आपको हमारा यदि ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो मनीष क्लासेस कोलकाता के नाम से है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन लोगों के भी हेल्प हो सके जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।